क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार YouTube चैनल पर आए हैं और हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए, और बेल आइकन को जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। धारा 1। धारा 1 का मतलब 1 अप्रैल 2010 आरटी से संबंधित है। धारा 2, दो शब्द बोलो मतलब आरटी के बारे में कुछ बोलो। आरटी के बारे में बोलने का मतलब उसकी परिभाषा, शब्दावली इनके बारे में बताया हुआ है धारा 2 में। धारा 3, 3 शब्द बोलो। 3 शब्द का मतलब निःशुल्क। निःशुल्क में 3 शब्द होते हैं, नि, शु और क। निःशुल्क 3 शब्द का मतलब निःशुल्क मतलब बच्चे को आप निःशुल्क शिक्षा देंगे। निःशुल्क के बारे में बताया गया है कि उनसे 6 से 14 वर्ष के बालकों से और कक्षा 1 से 8 तक आप शुल्क नहीं लेंगे। ठीक है। 4, उम्र के आधार पे प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा कि उसकी क्या उम्र है, इस आधार पे उसे नहीं रोकेंगे। ठीक है। 5 उंगलियों में टीसी दे दो। मतलब टीसी का मतलब स्थानांतरण से संबंधित जो पॉलिसी है वो धारा 5 में लिखी हुई है। धारा 6, स्कूल की दूरी कितनी 6, तो कितनी 6 स्कूल की दूरी, तो दूरी से संबंधित धारा 6। धारा 6 में लिखा हुआ है कि कक्षा 1 से 5 के लिए 1 किलोमीटर और कक्षा 1 से 8 के लिए 3 किलोमीटर तक आप स्कूल रख सकते हैं, इससे ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। धारा 7 केंद्र राज्य सरकार का अनुपात। तो 7 धारा में केंद्र राज्य अनुपात के बारे में 7 में बताया हुआ है। 6:40 केंद्र 60% और राज्य 40% भार वहन करता है। धारा 8 के ठाट सरकार के जो ठाट है वो दायित्व जो सरकार के बताए हुए हैं। धारा 9 में सरकार से नीचे अधिकारी होते हैं, उनके दायित्व हैं। धारा 10 में अधिकारियों से नीचे माता पिता दायित्व वहन करते हैं। एसएमसी में तो माता पिता के दायित्व हैं। धारा 11 में माता पिता के बाद में आंगनबाड़ी आते हैं, तो 3 से 6 वर्ष के लिए आंगनबाड़ी बच्चों के लिए है। धारा 12 इम्पोर्टेंट है। 25% आरक्षण का प्रावधान है इसमें बच्चों के लिए जो गरीब छात्र हैं। धारा 13 नंबरी जो बच्चे हैं उनके प्रवेश के लिए रिश्वत लेके, डोनेशन लेके एडमिशन नहीं दे सकते, तो 10% जुर्माने का प्रावधान है धारा 13 में। 13 नंबरी के बच्चे धारा 13 में 10% जुर्माना लगेगा स्कूल पर अगर वो डोनेशन लेते हैं उन बच्चों से भी। तो धारा 14, अच्छे बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र से रोक नहीं सकते कि डोनेशन तो ले लिया, उनको एडमिशन दे दिया, और जो बच्चे जन्म प्रमाण पत्र नहीं है उनको रोक दिया। तो धारा 14 में लिखा हुआ है कि प्रवेश पत्र मतलब जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उनको नहीं रोकेंगे। धारा 15, 30 सितंबर तक एडमिशन कर सकते हैं, उसके बाद भी पूरे वर्ष दे सकते हैं। धारा 15 में लिखा हुआ है। ठीक है। धारा 16, 17 इम्पोर्टेंट है। 16, 8 + 8 = 16, तो 8वीं तक फेल नहीं कर सकते। 8 + 8 = 16, तो 8वीं तक फेल नहीं कर सकते। धारा 17 मतलब खतरा मतलब बच्चे को आप मारना, डांटना, पीटना नहीं कर सकते, उसे डरा नहीं सकते, शिक्षक ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है। धारा 18 एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट स्कूलों के लिए ये प्रावधान है। ठीक है। धारा 19 में एनओसी की शर्तें, मान्यता इत्यादि ये रद्द करना, ये सब एनओसी 19 में है। धारा 20 में आरटी के कुछ नियम है, शर्तें हैं, उनमें संशोधन के अधिकारियों के प्रावधान है। धारा 21 ये इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। धारा 21 एसएमसी। धारा 22 एसएमसी के कार्य। धारा 23 शिक्षक की नियुक्ति होती है, जो रीट सीटेट है, इसके प्रावधान है। और शिक्षक के कर्तव्य धारा 24 में है। धारा 25 जब कर्तव्य की बात आ जाएगी तो छात्र शिक्षक अनुपात आएगा, तो धारा 25 में छात्र और शिक्षक अनुपात दिया हुआ है। ठीक है। धारा 26 अगर छात्र शिक्षक अनुपात है तो जब छात्र पूरे हैं तो शिक्षक भी पूरे होने चाहिए, तो धारा 26 में लिखा हुआ है कि 10% से ज्यादा सीटें रिक्त नहीं होनी चाहिए शिक्षकों की। धारा 27 में शिक्षक के कुछ कार्य हैं जो एक्स्ट्रा हैं, जैसे जनगणना, आपात स्थिति, निर्वाचन, इनके अलावा उन्हें और किसी कार्य में नहीं लगा सकते हैं। धारा 28 2 और 8 = 8, यानी ऐसा नहीं है कि 2 और 8 = टीचर 10 कर रहा है, 10 नहीं कर सकता वो, यानी ज्यादा पैसा नहीं कमाएगा। कि ट्यूशन दे रहा है शिक्षक, तो शिक्षक ट्यूशन से शिक्षक के ठाट नहीं होने चाहिए, ट्यूशन नहीं देगा वो होम ट्यूशन। ठीक है। धारा 28 इम्पोर्टेंट है। धारा 29 में पाठ्यक्रम मूल्यांकन, जो अधिकारी होते हैं जो निर्माण करते हैं उनके अधिकार दिए हुए हैं। धारा 30 8वीं तक कोई बोर्ड नहीं लेंगे। धारा 31 बालक की शिकायत। धारा 32 बालक की शिकायत का निवारण। और धारा 33 में केंद्र राज्य सलाहकार परिषद। धारा 34 राज्य सलाहकार परिषद। 33 में केंद्र और 34 में राज्य।
35 में केंद्र राज्य द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करना। धारा 36 जुर्माना लगाने से पहले अधिकारी से पूछो। जो स्कूल को जुर्माना लगता है उससे पहले अधिकारी से पूछना जरूरी है कि जुर्माना लगेगा नहीं लगेगा, या रियायत देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। धारा 37-38 इंपोर्टेंट है। 37 में एसएमसी राज्य सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ आरटीई से संबंधित कोई आप याचिका वाद दायर नहीं करवा सकते। और धारा 38 समय समय पर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, इसकी शक्ति सरकार के पास है। तो ये